डिस्कस हुआ है। ठीक है। और एग्जाम फॉर्मेट, कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने क्वेश्चन है, कहाँ से आ रहे हैं, वो सारा कुछ आपके फर्स्ट 2 लेक्चर्स में है। वो आपको पोर्टल पे मिल जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं उसको। लेक्चर गो थ्रू करने के बाद अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो फिर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। गॉट इट? ओके। उसके बाद जो फर्स्ट हमने स्टार्ट लिया है वो वोकैब से स्टार्ट किया है। अच्छा, वोकैबलरी से ही हमने क्यों स्टार्ट लिया? हम चैप्टर नंबर 4 में गए और जाके हमने वोकैब स्टार्ट की। व्हाट्स द रीजन? सॉरी। 20 मार्क्स की है तो हमारे पास 30 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हैं, हमने वहां से क्यों नहीं स्टार्ट किया? वोकैबुलरी का पोर्शन थोड़ा सा लेंथी है और इसमें वर्ड्स भी ज्यादा है, तो याद करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको पहले स्टार्ट कर ये साथ साथ ही चलते रहेगी। चलिए ठीक है, याद करना होता है इसलिए। और फिर ये स्ट्रांग हो जाए तो आगे। यस, दैट्स द पॉइंट कि आपका बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपकी कॉम्प्रिहेंशन है उसमें आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है। ऐसे राइटिंग है, आपने खुद से अल्फाज लिखने हैं। प्रेसी है तो आपके पास वो कैब है, तो आप वर्ड्स के सिनोनिम्स, रिप्लेस वर्ड्स यूज कर सकते हैं, उसको रिफ्रेस कर सकते हैं। आपके पास वो कैब है तो आप लेटर राइटिंग में अपने कॉन्सेप्ट्स ला सकते हैं, अपनी मेन पैराग्राफ में अपनी स्टोरी डेवलप कर सकते हैं। सो वो कैब इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। अगर आपके पास अल्फाज हैं तो आप जुमले बना पाते हैं, सही है। अगर आपके पास अल्फाज ही नहीं है किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए तो डेफिनेटली पहले आपको वर्ड्स पे जाना पड़ेगा। जब हम कुछ भी सीखते हैं, वर्ड्स सीखते हैं ना, पहले लेटर्स सीखते हैं। लाइक अगर हम जो बच्चे न्यू एडमिशन होते हैं स्कूल में, तो सबसे पहले लेटर्स से सीखते हैं, लेटर्स से वर्ड पे जाते हैं, वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होती है तो सेंटेंसेस पे मूव कर सकते हैं। सेम केसेस हियर, अगर वो कैब होगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आपके पास कंटेंट को क्रिएट करने के लिए या एनालाइज करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास अल्फाज होंगे, या रिप्लेस करने के लिए या रिफ्रेस करने के लिए। सो एक इसलिए भी हम वो कैब से शुरू कर लेते हैं ताकि आगे की चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। दूसरा, वो कैब इज द ओनली क्वेश्चन जो आपको याद करना है, बाकी चीजें अंडरस्टैंड करनी है। याद ये नहीं कि बाकी नहीं करेंगे, इट डिपेंड्स। नेचुरल है, हर एक का कैलिबर डिफरेंट है, हर एक की मेंटल एबिलिटीज डिफरेंट है, ऐसे ही है। हर एक की क्वालिटीज डिफरेंट होती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अब इसमें ये है, कुछ लोगों की जो राइटिंग स्किल्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, या तो वो गॉड गिफ्टेड होती है, या फिर जिस इन्वायरमेंट से वो आ रहे हैं, जिस स्कूल ऑफ चेन या जहां से आप पढ़कर आए हो, वहां पर आपको किस तरह से लेकर चला गया है, वो भी बहुत मैटर करता है। जैसे हमारे पास जो लेवल्स के बाद बच्चे आ रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर क्रिएटिव राइटिंग, सेल्फ राइटिंग पे बहुत फोकस किया जाता है, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता है। जो ये हमारे एनुअल सिस्टम से बच्चे निकले होते हैं, मैट्रिक एफएससी के, मोस्ट ऑफ द टाइम चूंकि हमारा रोट लर्निंग का सिस्टम होता है, रटलाइजेशन पे ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे होते हैं, तो फिर उनको ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है। सो इट डिपेंड्स। अब जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी वो सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन को, एंड दे कैन डेवलप देयर ओन आंसर्स, दे कैन मेक देयर ओन आंसर्स। और जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, उनको ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होगी, उनको रेलेवेंट चीजें याद करनी पड़ेंगी। सो इट डिपेंड्स। जी, तो सिनोनिम से हमने स्टार्ट लिया था। सिनोनिम्स क्या होते हैं भाई? सेम वर्ड में डिफरेंट। गड़बड़ नहीं हो गई? सेम वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। सॉरी, सेम डिफरेंट वर्ड सेम मीनिंग। डिफरेंट वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग। ठीक हो गया। यहाँ से बेटा आप जो है शहर, शहर आप इनको या इनको किसी एक लाइन को ज्वाइन कर लेंगी, और यहाँ से एक लाइन छोड़ के पीछे वाले 2 बेंचेस पे उधर से आप लोग शिफ्ट हो जाएं, ये आखिरी 3 रो जो है। जी, आप भी 3 लोग आगे बैठ जाएं, 2 लोग पीछे बैठ जाएं, जैसे कंफर्टेबल फील करें। चलो।
हमने पढ़ लिया था कहाँ तक? अप्रोक्सीमेटली तक पढ़ा था, ऐसा ही है। पढ़ लिया। एफ्लुएंट पढ़ लिया था ना? अच्छा, उसके बाद नहीं पढ़ा था। चलो, मालदार और खुशहाल तक हम गए हैं। ठीक है। थोड़े से वर्ड हैं, हम स्टार्ट ले लेते हैं अगेन, ताकि आप लोगों को भी अंडरस्टैंड हो जाए जो न्यू कमर्स हैं। जी, फर्स्ट वर्ड इज abundant, मीनिंग। छोड़ देना, नेक्स्ट। abundant desert, ठीक है। about approximately, यहाँ पर हमने पढ़ा था, पहली तो बात हो गई अबंडन लीव छोड़ देना और अबंडन डेजर्ट, ये दोनों सेम मीनिंग क्यों आ रहे हैं? लीव छोड़ देना और डेजर्ट में खाली होता है। डेजर्ट में सहरा, तो वहां पर खालीपन, अकेलापन, या दूर दूर तक कोई नहीं होता तो लोनलीनेस सॉर्ट ऑफ फीलिंग आती है, तो हम इसको एफिलिएट कर सकते हैं। मेन थिंग इज इसमें कुछ एसोसिएशंस या कुछ रिलेशंस वर्ड के हम ऐसे भी बनाएंगे जो शायद लॉजिकली एग्जिस्ट नहीं भी कर रहे होंगे, बट द पर्पज इज कि आपको याद रह जाए, आपको रटा नहीं लगाना पड़े। इज दैट क्लियर? डेजर्ट और डिजर्ट में डिफरेंस हमने पढ़ा था कल, क्या है? एक डेजर्ट से कार एक सहरा है और एक फिश, स्वीट डिश, मोस्ट प्रोबेबली मेड विद द मिल्क। ओके। स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है? DACRT डेजर्ट है और DESSERT डिजर्ट है। ओके। नेक्स्ट इज तकरीबन। नेक्स्ट abroad, अब्रॉड से मुराद? available, ओके। नेक्स्ट absent, away, एब्सेंट अवे। बेटा आपका नाम अहमद, एब्सेंट का अवे सिनोनिम क्यों आ रहा है? कल आप अवे थे और आप एब्सेंट थे, या फिर आप एब्सेंट थे तो आप अवे थे। ठीक हो गया। नेक्स्ट। abstract, summary, नेक्स्ट। abundant, plentiful, प्लेंटीफुल। ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट। complete, achieve, अकम्प्लिश, अचीव। complete करना, ठीक है। अकम्प्लिश मुकम्मल करना और अचीव हासिल करना। नेक्स्ट। accumulate, build up, अक्यूमुलेट क्या है? जमा करना, और बिल्डअप? तामीर करना, बन्नू वाले भाई, अक्यूमुलेट और बिल्डअप सिनोनिम क्यों है? अगेन अकम्प्लिश नहीं, अक्यूमुलेट, जमा करना। तुम्हारा सर मैम कब ठीक होगा? ओके। नेक्स्ट। accuse, blame, मीनिंग? sound, ओके। नेक्स्ट। achieve, accomplish, having the same meanings again. Next. act, behave, अमल करना। नेक्स्ट। additional, extra, क्या है? एक्स्ट्रा। अच्छा, इसमें हम उर्दू मीनिंग इसलिए साथ में पढ़ लेते होते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई वर्ड नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा तो आपको समझ आ जाए। आपके एग्जाम में पूरे पेपर में कहीं पर भी उर्दू ट्रांसलेशन या उर्दू मीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम पढ़ते हैं तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट। adhere, stick, ओके। नेक्स्ट। स्टेक मी। manage, ओके। नेक्स्ट। administer, manage, क्या होता है? नहीं मैंने आपका नाम तस्लीम पे भी जाएंगे, पहले मैनेज तो कर लो चीजें। दैट इज नेक्स्ट स्टेप। एडमिनिस्टर मैनेज, क्या होता है? इंतजाम करना। ओके। नेक्स्ट। admit, defense, एडमिट, कॉन्फेस, तस्लीम करना, मान लेना। नेक्स्ट। advantage, virtue, फायदा, नेकी। नेक्स्ट। effect, impact, ठीक है। नेक्स्ट। इम्पैक्ट ज्यादातर हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। अफेक्शन। love, ओके। नेक्स्ट। affluent, prosperous, एफ्लुएंट क्या है? दौलत, और प्रॉस्पेरस क्या है? खुशहाली, तो हम क्या कहते हैं? दौलतमंद होगा, खुशहाल, जो मालदार होगा वो खुशहाल होगा। क्या कहते हो? मानते हो इस बात को? यस सर, एक लगाऊंगी। यस सर।
ओके ओके गुड। ओके जी नेक्स्ट। After later. लेटर मीनिंग ओके नेक्स्ट। Point nominate. जी ये क्या है पॉइंट नोमिनेट? पर्पस दोनों का सेम है, डिफरेंट स्लाइड सा होता है। अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट में आपको पर्सनली अपॉइंटमेंट लेटर या उसकी ईमेल वगैरह आ जाती है अपॉइंटमेंट की, और जो नॉमिनेशंस होती हैं वो पब्लिकली की जाती हैं, पब्लिकली अनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट। अप्रिशिएबल क्या है? काबिल तारीफ। और कंसिडरेबल क्या है? काबिल गौर। अब्दुल्ला लाशारी कह रहे हैं। जी अब्दुल्ला, गौर करेंगे तो तारीफ करेंगे, सही है। ठीक है मान लेते हैं, आगे चलें जी। Approach near. ठीक है नेक्स्ट। Approximately. अप्रोच नियर। पहुंचना और में करीब. लाइक ये आपकी अप्रोच में इसको लगा सकते हो, अब्दुल्ला नहीं है उसको नहीं लगा सकते, यही हो गई बात। नेक्स्ट। Approximately about. ठीक है तकरीबन। नेक्स्ट। Arise. वाक्य होना। नेक्स्ट। Aroma, fragrance, smell or odor. ये स्पेलिंग ठीक है लास्ट वर्ड के? क्या राइट स्पेलिंग होते हैं? सॉरी आर नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो एरोमा फ्रेग्रेंस स्मेल क्या हो गया मीनिंग? क्या मीनिंग होंगे? खुशबू या बू? बू। वो खुश भी हो सकती है ना खुश भी हो सकती है। यस नेक्स्ट। Arrive. पहुंचना। नेक्स्ट। Artificial, man-made. मैनमेड डेफिनेटली जो चीज इंसान की बनी हुई है वो आर्टिफिशियल है, और जो कुदरत की बनाई हुई है वो नेचुरल है। नेक्स्ट। Assemble, gather. ठीक हो गया, इकट्ठे करना। और एक और असेंबल का वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? जैसे हम कहते हैं कि ये हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन असेंबल यहाँ होते हैं कुछ पार्ट्स कुछ चीजों के, लाइक कार्ड्स हो गए हैं, तो वो उनका जमा करना या फिक्सिंग करना जो एक स्पेसिफिक प्रोसेस से होता है उसको भी हम कहते हैं। नेक्स्ट जी। एजाइल। Nimble. निम्बल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जी। फुर्तीला। लाइक अब्दुल्ला याद है? अच्छा। फुर्तीला एक हम इसमें याद रखने के लिए कह रहे होते हैं, एक एनिमल भी होता है, कौन सा होता है? नहीं चीता। चीता हम नहीं कह सकते, हम लड़कों की बात कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है फुर्तीला जानवर? क्या बात है, वेल डन वेल डन। चीता डिजर्व करते हो आप लोग हैं? शक्ल देखिए। सो यस, उसकी भी क्विक एंड सडन मूवमेंट्स होती है। एजाइल या निम्बल से मुराद होता है हैविंग क्विक एंड सडन मूवमेंट्स, ठीक है। तो इसमें हम एजाइल, निम्बल, मंकी, बॉयज कुछ भी कह सकते हैं जिस तरह से आपको याद रह जाए। मंकी से ये होता है आप लोगों को भूलता नहीं है, मिलता जुलता नाम होता है, ऐसे ही है, याद रह जाएगा। ओके नेक्स्ट। Aid, talent. नेक्स्ट। Aid, ambition. एम्बिशन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, मकसद। नेक्स्ट। Alarm, warning. ओके, अलार्म वार्निंग ही होती है। नेक्स्ट। Lawyer. एलाई। Friend. फ्रेंड, दोस्त। इंपॉर्टेंट है, काफी दफा आपके एग्जाम में ये वर्ड आ चुका है। नेक्स्ट। Almost, nearly. तकरीबन। नेक्स्ट। Amazement, wonder. ये क्या होता है? हैरानगी कह सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट। Ambition, aim. एम, मकसद। नेक्स्ट। Amount, quantity. Answer. ठीक है। Old. एंशियंट, ओल्ड। एंशियंट क्या है और ओल्ड? पुराना. कोई डिफरेंस है इनमें? क्या है? और ओल्ड, तो फिर डिफरेंस क्यों कहा है? एज के हिसाब से भी होता है, और दूसरा जो चीजें बहुत ज्यादा टाइम पहले की होती हैं उसको हम एंशियंट में कंसिडर करते हैं, और जिनको ज्यादा टाइम नहीं गुजरा होता उसके लिए हम ओल्ड का वर्ड भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज Anger, irritation. एंगर क्या है? गुस्सा करना. इरिटेशन क्या है?
तंग होना, उलझन होना। और रैथ क्या है? सो रैथ इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंगर। ठीक हो गया। नेक्स्ट, annoy, bother, irritate. वही बात हो गई। इरिटेशन, बॉदर, एनॉय एक ही चीज है। ज्यादातर इरिटेट कौन होते हैं, गर्ल्स या बॉयज? बॉयज में हम एलिमेंट देखते हैं एंगर या फिर रैथ का होता है। इरिटेशन, बॉदर, अनॉयनेस जो थोड़े कम लेवल की चीजें होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाली फीलिंग्स गर्ल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट, Yearly. सालाना। नेक्स्ट, Anonymous, nameless. मतलब बेनाम। ठीक है। नेक्स्ट, Answer, reply. कोई डिफरेंस है? जो सामने है वो आंसर है, जो मोबाइल पे है वो रिप्लाई है। हाँ, सेम। ओके। नेक्स्ट, Anyway, besides. के अलावा। नेक्स्ट, Harder. एक्सेप्ट के अलावा। नेक्स्ट, Obviously. वाजे, क्लियर, Appealing, attractive. अट्रैक्टिव, दिलकश। Appear, seen. नेक्स्ट, Applicable, relevant. एप्लीकेबल, रेलेवेंट। रेलेवेंट क्या होता है? हाँ, काबिल इतलाक, मुतल्लिका, जो उससे चीज रिलेट कर रही हो। नेक्स्ट, Assess. एप्लीकेबल होता है जिसको अप्लाई किया जा सके किसी चीज पे। तो अगर रेलेवेंट है चीज तो डेफिनेटली जब भी एप्लीकेबल होगी उसको अप्लाई कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, असेस, इवेलुएट क्या मीनिंग है? ठीक है। असेसमेंट्स होती थी आपकी, मंथली असेसमेंट्स, वीकली असेसमेंट्स होती रही है। क्या पर्पस होता है उनका? परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, दैट वेयर यू स्टैंड। ठीक है, तो इवेलुएशन हो गया, वहां पर जायजा लगाया जाता है आपकी असेसमेंट में। आपकी परफॉर्मेंस का जायजा लगाया जा रहा होता है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कौन से वीक एरियाज हैं। नेक्स्ट, Assignment, job. काम। नेक्स्ट, Association, organization. नेक्स्ट, अब जैसे एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उर्दू में शायद इसको अंजुमन समूह कहते हैं। ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा, तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें सो नो नीड टू गो फॉर द उर्दू मीनिंग्स। जहां पर नहीं समझ आएगी वहां पर आप उर्दू मीनिंग की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट, Imagine. ठीक है। गारंटी, यकीन, दहानी, शोर्ट ही सेंस ऑफ। नेक्स्ट, Astonish, surprise. Appealing. अट्रैक्टिव, अपीलिंग। Away, send. ठीक है। Awful, test. ऑफुल, टेरेबल। अभी के लिए हम क्लास तो हमारी एंड होगी तकरीबन 11:20। नहीं, अच्छा, इस यहाँ पर टाइम ठीक नहीं है इससे। टाइम क्या हो रहा है? हाँ, अभी वी डू हैव इनफ टाइम। 11:15 या 11:20 तक हम क्लास एंड करते हैं, तो उसके लिए अब ये कर लेते हैं हम। आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट्स में या 10 मिनट्स जितने में आप इजीली कर सकते हैं। कंपटीशन रख रहे हैं हम इस लाइन का और इस लाइन का। ठीक है। यहाँ पर चूंकि हमारे पास 3 लोग जो है वो नए हैं, तो इनको मैं फर्स्ट लाइन दे रही हूँ याद करने के लिए। वैसे तो आप लोग घर से पढ़कर आए हैं, और आप लोगों की यही पेज की सेकंड लाइन है। आप लोगों की एजाइल वाली लाइन है और फर्स्ट लाइन जो है इनकी है। 5 मिनट्स या 10 मिनट्स जितने में आपका इजीली हो जाता है मुझे बता दे, फिर मैं आपसे सुनूंगी। जिनके सारे ठीक होंगे वो विनर होंगे, और जिनके नहीं ठीक होंगे वो लूजर होंगे, और जो लूजर होंगे उनको पनिशमेंट होगी। चले, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मोबाइल नहीं है आपके? मोबाइल पे भी गिवन है बेटा ये बुक सॉफ्ट फॉर्म में। जी, आप एजाइल हैं। पेरेंट होते हैं वाजे, क्लियर, उस सेंस में वाजे होना, क्लियर होना, बजाहिर दिखाई देना जिस तरह से किसी चीज का। एक साथ 5 पेजेस हैं। तो यही तो याद करना है आपने।
Okay, the books should be closed now. Mobile phones as well. जहाँ से स्टार्ट ले रही हूँ काउंट कीजिएगा अगर कुछ मिस्टेक करते हैं इंसाफ के साथ। जी बैठे बैठे तो सुनाते जाओगे आप। अबाउट जैसे पूछ रही हूँ सिर्फ वो बोलेंगे। अब्रॉड accomplish accumulate gather। तुम लोग तो खोल लो मोबाइल, गलती बतानी है। मैम मैं तो एक्यूमुलेट का बिल्डअप है। हाँ तो भाई बताए ना, इनका एक रॉन्ग हो गया। हमारी लाइन और अपना मोबाइल ऑन रखो और चेक करो वो सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे। जहां पर वो मिस्टेक कर रहे हैं वो आप पॉइंट आउट कर लो कि एक रॉन्ग हो गया या दो रॉन्ग हो गए। इतने मासूम होते नहीं आप लोग जितने क्लास में बनते हैं। जी बेटा। एक्ट नो 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 दैट्स नॉट फेयर। कोई और नहीं बोलेगा। जो मास्क का नाजायज फायदा उठाएंगे मैंने उतरवा देने मास्क। हाँ अभी 2-4 दिन तक फाइन का शुरू करते हैं इनका सिलसिला। इतनी देर बाद कहाँ से नजूल हुआ है, कुछ और सुनाओ मुझे। आफ्टर अप्रिशिएबल। नो 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 ये वाले भाई कह रहा नहीं आता। कितने रॉन्ग हो गए? दो हो गया। पॉइंट। बेटा आपने पहली क्लासेस ली हुई है BWCS की या फर्स्ट टाइम ले रहे? हाँ नहीं नहीं मतलब इसी बैच में आप अभी एडमिशन हुए? ठीक है। अप्रोच अप्रोच अराइज अराइज। नहीं गलत है। कितने हो गए? 3 हो गए मैम। 3 हो गए। असेंबल। चलो 3 इनकी गलतियां हुई हैं। आप देखते हैं यहाँ से क्या कहते हैं। अब आप मोबाइल ऑन कर सकते हैं अपना। योर मोबाइल शुड बी ऑफ नाउ एंड बुक्स एज वेल। बुक्स भी क्लोज हो गए। अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्ट ठीक है बैठे बैठे बताएंगे। अपीलिंग नहीं उसने बताया। झूठ मत बोलो मुझसे, मैं कुछ और सुन रही हूँ। मुझे आवाज आ गई है तो आपको कैसे ना आ गई होगी। आप बताओगे एस्टोनिश। एक पहला तो मुझे बता देना। वो तो आपका भी यही था इधर। जी असेस अज्यूम एजाइल। ये तो अब नहीं भूलने वाला है ना। एंगल एंगर एंगर कोई नहीं बोलेगा। और और ये तो दोनों लड़कियों वाले, अपना भी कुछ बोलो। हाँ ये नहीं लिखे हुए। मैंने आपसे एंगर पूछा ना। क्या माने अब इनका। दो तो वैसे सही बता दिए उसने। चलो मैं आपसे एक और पूछ लेती हूँ। एनॉय आपसे। और जी
Applicable. Good. And last is association. Organization. Yes. So this team is winner or this team Loser. losers. Kindly appreciate yourself. तुक्का सही, चलो लग गया, अप्रिशिएट कर दो कि नहीं लगा था, गलत हुआ था, कोई बात नहीं, आपकी टीम तो फिर भी जीत गई अब। एनी हाउ आई थिंक ये आप लोगों का प्रिपेयर हो गए, हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं आपके होमवर्क के लिए। फाइन जी। असेंबली Meeting. ठीक है, मीटिंग, गैदरिंग। नेक्स्ट इज Ballot. जी। ऑनलाइन में से हमें सिर्फ सभा ने बताया, बाकी किसी ने नहीं बताया, ऐसे क्यों? वेल डन, क्लैप फॉर सभा इकबाल एज वेल। वेल डन सभा। ओके जी। बैलेट क्या है? जिसको वोट होती है, क्या होती है? वोट वाला बैलेट पेपर। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लाइक पोल से भी आप अपने माइंड में रख सकते हैं, जैसे पोलिंग स्टेशंस होते, तो बैलेट को वी कैन से द सिस्टम ऑफ वोटिंग इज कॉल्ड बैलेट। जी। नेक्स्ट, बेर। नेकेड, नेयर। नेक्स्ट, डिफीट, शिकस्त देना। नेक्स्ट, प्रिटी। बॉयज के लिए कह सकते हैं हम, क्यों नहीं कह सकते? हैंडसम गैंग। हाँ, हैंडसम तो ब्यूटीफुल क्यों नहीं कह सकते? लेडीज। हाँ, लड़कियों के लोग। तुमको कैसे पता है? हाउ यू कैम टू नो? ये भी उससे पूछ के बताओगे? हाँ बोलो, मैं क्या पूछ रही हूँ, आपको कैसे पता है? तो ब्यूटीफुल कैसे बन गए? किसको? ओके जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू शुड नो दिस थिंग्स। मेल के लिए आप हैंडसम का वर्ड यूज कर सकते हैं, आप अट्रैक्टिव का वर्ड यूज कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक वर्ड्स, ब्यूटीफुल, प्रिटी, ऑल दीज आर ओनली फॉर गर्ल्स, फॉर women. Next, it's also important, begin, commence, start, इब्तदा, आगाज, शुरू करना, important word है, commence आ जाता होता है एग्जाम में। नेक्स्ट, पढ़कर आ चुके हैं। नेक्स्ट, बिलीवेबल क्या है? ठीक है, और प्लॉजिबल, प्लॉजिबल भी होता है काबिल फहम, जिसको समझा जा सके, अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल, लचकदार। नेक्स्ट, फेवरेबल, जो चीज आपके लिए आपकी फेवर में है, डेफिनेटली दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू, फायदेमंद है। नेक्स्ट, बिसाइड्स, एनीवे क्या मतलब होगा? अदर देन दैट, के अलावा, ठीक है। नेक्स्ट, इसको छोड़ देंगे फिलहाल के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? बिजार भी इसको हम प्रोनाउंस करते हैं और बिजार भी करते हैं, एंड मीनिंग इज वियर्ड, स्ट्रेंज, अजीब, जो बहुत वियर्ड सिचुएशंस होती हैं, अजीब होती हैं, नॉर्मल से हटकर होती हैं, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट, ब्लेम्ड, अक्यूज्ड, काफी चीजें रिपीट हो रही है। नेक्स्ट, इनोसेंट, ये क्या होता है भाई? जिस पे कोई एग्जाम ना हो, ठीक हो गया।
हकीकत में इसके उल्टा ही होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। आगे चले। Blow up and explode. एक्सप्लोड क्या है? उड़ जाना। ये बलोचिस्तान से तो नहीं है, उड़ जाना उड़ा देना। ठीक है। कौन? खरगोश। अच्छा ठीक है, आगे जी। Bother, annoy, annoy, irritate, next। branch, department, डिपार्टमेंट समझते हैं। Yes. नेक्स्ट। brave, बहादुर, नेक्स्ट। Courage. हिम्मत, बहादुरी, नेक्स्ट। breakdown, collapse. ये क्या है? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Breakdown, टूट जाना, collapse, वो कोलैप्स कर जाना, टूट जाना, बिखर जाना, भूसम हो जाना, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मीनिंग्स आते हैं, टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट। Bright. Bright, shining. शाइनिंग, आपके सर्टिफिकेट भरे होंगे मैट्रिक तक, शाइनिंग स्टूडेंट और ब्राइट स्टूडेंट। हाँ नहीं, चलो कोई बात नहीं, खैर। नेक्स्ट। Brilliant. Fantastic. Fantastic. भाई सच बोलने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। क्या नाम है? फिजान जी। नेक्स्ट। Brilliant. Brilliant. That's ब्रिंग समथिंग बैक, ये जो STH है, इट इज समथिंग। ब्रिंग समथिंग बैक मीनिंग रीइंट्रोड्यूस, किसी चीज को दोबारा से तारुफ करवाना। नेक्स्ट। ब्रिंग समथिंग ऑन, कॉज, रीजन, वजह। नेक्स्ट। Broad. वाइड, वसी। नेक्स्ट। Build up. नेक्स्ट। Business. कॉमर्स, तिजारत, Business. ट्रेड, तिजारत। नेक्स्ट। Buy, purchase. खरीदना या बेचना? खरीदना. पक्की बात। ओके गुड। नेक्स्ट। Calamity. Calamity, disaster. Calamity. क्लैमिटी, डिजास्टर मीनिंग। मुसीबत. Calamity. Disaster, तबाही. सही बता रहे हैं। आफत. आफत है भाई, आफत क्या मतलब है? मुसीबत. क्यों भाई? मरियम को अभी मेरी आवाज आ रही है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है, बाकी सबको? समटाइम्स आपका इंडिविजुअल इशू भी होता है नेट का, तो शायद उस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा जी। क्लैमिटी, डिजास्टर, मुसीबत, आफत। ठीक है, नेक्स्ट। स्वीट ही होती है। नेक्स्ट। एहतियात। नेक्स्ट। कैजुअल, इनफॉर्मल, ये क्या है? गैर रस्मी, लाइक। जैसे हम घर में होते हैं ना, तेज भर कपड़े पहन के, मतलब ड्रेसिंग की. वेरी नाइस। कैजुअल या इनफॉर्मल और कैजुअल और फॉर्मल की हम बात करते हैं तो इसमें हर चीज आ जाती है। इसमें आपकी ड्रेसिंग भी आ जाती है, इसमें आपकी कन्वर्सेशन भी आ जाती है। व्हेन यू आर एट होम आप कैजुअल ड्रेसेस में होते हैं। कैजुअल ड्रेस से मुराद ये है जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन जब आप वर्क प्लेस पे हैं, जब आप क्लासरूम्स में हैं, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। क्लासरूम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, वर्क प्लेस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो वहां पर आपको फॉर्मल रहना पड़ता है। द सेम थिंग इज विद कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन। जब दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो कैजुअल टॉक होती है। आपकी तो कैजुअल टॉक को हम क्या कहें, क्या होती है, लेकिन जब आप फ्रीली गुफ्तगू कर रहे हैं। और आपकी फॉर्मल गुफ्तगू क्या होती है? जब आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, अपनी वर्क प्लेस पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर किसी अपने हायर अथॉरिटेटिव पर्सन से बात कर रहे हैं, तो फिर आपकी फॉर्मल टोन होगी, फॉर्मल कन्वर्सेशन होगी। और यहाँ पर BWCS में हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन ही सीखनी है। नेक्स्ट। डिजास्टर, ठीक है, क्या है ये? मुसीबत, आफत, तबाही। और ठीक है, नेक्स्ट। क्लासिफाई, कैटेगराइज, दर्जाबंदी करना। ठीक है, तरतीब देना भी समहाउ यूज होता है क्लासिफाई के लिए। नेक्स्ट। ब्रिंग समथिंग ऑन, रीजन। नेक्स्ट। केयर, एहतियात। नेक्स्ट। यकीनन। नेक्स्ट। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? आइन, कानून। ठीक है, नेक्स्ट।
ये क्या होता है भाई? फिजान क्या कहते हो? चीट, डिसीव। तो धीमा धीमा मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैंने तुम्हारी दिल की बात थोड़ी ना पूछी है। चीट, डिसीव, धोखा देना, ठीक है। धोखेबाज, फरेबी, ऐसे क्या फिजान? यही सब कुछ होता है। ओके नेक्स्ट। चीफली, मेनली, बुनियादी। नेक्स्ट। ऑप्शन, सिलेक्शन, दोनों आ रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट। नेक्स्ट। ओके जी, कमेंट, रिमार्क। कमेंट एंड रिमार्क में कोई डिफरेंस है? कमेंट राय देना और रिमार्क किसी के पेरेंट्स या कुछ देख के उस पे ठीक है। अच्छा, ये कमेंट और रिमार्क में ये डिफरेंस होता है। कमेंट जो होता है दैट इज इन कैजुअल वे। आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। लाइक आप फेसबुक पे या कहीं पर कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो वो नीचे सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं जो फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जबकि रिमार्क्स आप देखते हैं कि आपके जो रिजल्ट कार्ड्स वगैरह होते हैं 8th ग्रेड से पहले के, तो उसमें एंड पे एक रिमार्क्स की हेडिंग हेडिंग गिवन होती है। यानी जो फॉर्मल वे में आपको कोई चीज कम्युनिकेट की जा रही होती है आपकी जात के बारे में, that you need improvement, or you are a brilliant student, or you are a hardworking student, or you need to give more focus to your studies, or what else। तो वो क्या है, फॉर्मल वे में जो दिए गए हैं वो रिमार्क्स है, और जो इनफॉर्मल या कैजुअल वे में कोई भी चीज कह दी गई है दैट इज कमेंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। कमिटेड, डेडिकेटेड। हमने कल डिसाइड किया था कि हम कोई रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हैं, हम कोई नए कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम चीजें वही हैं जो ऑलरेडी आपने सुनी हुई हैं या आप पढ़ कर आए हैं। तो पूरी क्लास जो है वो कॉपरेट करेगी और पार्टिसिपेट करेगी। तो मुझे सबकी आवाज नहीं आ रही, कुछ सिलेक्टिव स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं, ऐसे क्यों? हाँ बस यस बोले, इससे पहले नहीं बोले थे। ओके, कमिटेड, डेडिकेटेड। डेडिकेटेड क्या होता है जी? और कमिटेड क्या है? एक बात पे कायम है। कायम रहना, कमिटेड होना, पुरज़म होना भी समहाउ हम कह सकते हैं समटाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट। कम्युनिकेट, कन्वे। कम्युनिकेट क्या है और कन्वे तो सेम क्यों हुए? गुड, कम्युनिकेशन है ही ये, अपनी बात को, अपने पैगाम को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करना, यही तो कम्युनिकेशन है। तो कन्वे आएगा इसका। नेक्स्ट। टोटल, मुकम्मल। नेक्स्ट। मुकम्मल करना। नेक्स्ट। नेक्स्ट, मुकम्मल तौर पर। नेक्स्ट। हाँ, अब बताइए क्या होता है जी कॉम्प्लीमेंट और प्रेज? हम ऐसे नहीं कहते हैं थैंक्स फॉर द कमेंट, बट हम कहते हैं थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ऐसे क्यों? ठीक है। जहां पर वर्ड कॉम्प्लीमेंट आ रहा है या जहां पर वर्ड प्रेज आ रहा है, इसके हमेशा पॉजिटिव मीनिंग्स होते हैं। इसका मतलब है कि समहाउ अप्रिशिएट किया जा रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट। कंप्लाई, कंफर्म, इसको भी फिलहाल छोड़ दे। नेक्स्ट। अंडरस्टैंड, ठीक है, समझना। नेक्स्ट। अंडरस्टैंडेबल, समझने के काबिल, काबिल फहम, जिसको समझा जा सके। नेक्स्ट। कंपल्सरी और ऑब्लिगेटरी में क्या फर्क होगा? ठीक हो गया। कॉम्प्लीमेंट, कंपल्सरी लाजमी है और ऑब्लिगेटरी जो है, जो कंपल्सरी की भी एक्सट्रीम फॉर्म होगी वो होगी ऑब्लिगेटरी। लाइक हम एक चीज कहते हैं कि इट्स कंपल्सरी टू बी इन द क्लासरूम एट ऑन टाइम, ये आपके लिए जरूरी है, बट टू ऑफर द प्रेयर इज ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेशन वो है जो हम स्किप नहीं कर सकते हैं, जो कंपल्सरी है उसमें नेगोशिएशंस पॉसिबल होती है। नेक्स्ट। कंसील, हाइड, छुपाना। नेक्स्ट। इमोडेस्ट, कंसीटेड, इमोडेस्ट। इमोडेस्ट क्या है?
ओके उर्दू है, इनको समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा सिंपल वर्डिंग में आओ। नहीं नहीं नहीं, और क्या हो सकता है? हाँ सही बोल रहे हैं, कौन बोल रहा था? हाँ कह सकते हैं, बदतमीज, बेअदब, गुस्ताख, सारे मीनिंग जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, सजा देना। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अब कल के लिए आपका यही वाला एक पेज ही मैं आपसे सुनूंगी, पेज नंबर 80। 79 आज आपने सुना दिया है, पेज नंबर 80 हम कल करेंगे। नहीं आप सुनाएंगे, सॉरी जी बेटा पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल और प्रीटी और लड़कों के लिए हैंडसम यूज करते हैं, इसकी रीजन क्या है? लड़कों के लिए ब्यूटीफुल और प्रीटी हाँ, इसलिए नहीं यूज करते कि ये जो स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं, जो मेल होते हैं उनके लिए खूबसूरत होना से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर्सनालिटेड होना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनकी जो आप कह सकते हो स्पेसिफिक स्किल्स हैं, जो मर्दाना खुसूसियात होती हैं, जो उसमें आपकी करेजनेस आ जाती है, आपकी बोल्डनेस आ जाती है, आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आ जाती है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंस्टेड ऑफ दोज माइनस थिंग्स। जबकि फीमेल के लिए तो वी कैन यूज, डिपेंड करती है। आप जितने भी खूबसूरत हैं, अगर आप किसी चीज यू नॉट कैपेबल इनफ ऑफ हैविंग दैट मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप में होनी चाहिए, तो फिर उसका फायदा नहीं है। बट इफ यू आर नॉट एज मच ब्यूटिफुल but you do have all that characteristics which a man should have, तो आपकी पर्सनालिटी कंप्लीट है। गॉट द पॉइंट? सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। चले ओके जी, अगर और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ओके फाइन मरियम जी। बैलेट बेटा होता है आपका, इसमें आपकी वो आ भी जाती है स्लिप भी, जिसमें आप वोट कास्ट कर रहे होते हैं, जिसपे मेंशन होती है चीजें, और दूसरी तरफ हम सिस्टम ऑफ वोटिंग जो होता है उसके लिए भी हम बैलेट का वर्ड यूज कर रहे होते हैं जी। तो दोनों तरफ से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलो ओके जी, देन इफ देयर इज नो एनी अदर क्वेश्चन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।